Okay. Good morning, everyone. सुप्रभात। मैं गुड रश्मि मॉर्निंग। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। Good morning, everyone, and welcome to the session. So again, this is very beautiful morning, beautiful day, and full of all joy, happiness, and so many good news. Okay, so आज शेयर करेंगे कि आप सबकी लाइफ में मैजिक क्या कर रहा है और इसका किस किस को बेनिफिट हो रहा है। मैं शेयर करना चाहती हूँ कुछ। यस। रजनी बुढ़ा। ओके रजनी जी। मेरे को सच में फील हो रहा है कि सच में मैं मनी मैग्नेट हूँ। अभी जस्ट मुझे 500 रुपए अनएक्सपेक्टेड मिले। वंडरफुल वंडरफुल। आप सच में मनी मैग्नेट बन गई हैं। ये ये आपके बिलीफ का कमाल है कि आपने 100% इसको फॉलो किया है और रेगुलर सेशन को अटेंड किया है। और आपने जब हमने एक एक्सरसाइज की थी याद होगा, जब हमने कहा था आप जो चाहते हैं वो सबसे पहले आप दूसरे किसी भी पर्सन को दो। यस। तो जब हमने वो एक्सरसाइज की थी आपने मुझे याद है फर्स्ट। पहले कहा था यू आर मनी मैग्नेट। यस। आपने और वो फर्स्ट मैंने ही स्टार्ट किया था। यस, तो आपने वो स्टार्ट किया था कि यू आर मनी मैग्नेट और उस दिन से आप मनी मैग्नेट बन गई हैं। कीमिया अगर बन गई हैं जिसे चाहे सोना बना देती हैं। सोना हाथ रखती है वहीं से सोना निकल आता है। गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। और मुझे जैसे मिले मुझे खुद हंसी आ रही थी कि मैं फिर बोलूंगी। इट्स ओके। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में यही मैजिक है। ये देखिए हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आएगी। वेरी गुड, इसी का तो इंतजार रहता है। दूसरे और लोग सोचते हैं कि लक कुछ होता है, लक हम बनाते हैं। हमारे एक्शन और हमारा लक दोनों मिलकर हमारे सपनों को साकार करते हैं। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अपने जब हम उसमें कॉम्बिनेशन कर देते हैं हैप्पीनेस का, जॉय का विद ग्रेटिट्यूड, तो ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि सच में हम जो चाहे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसीलिए ये सीक्रेट मूवी के कुछ सीन देखे जो हमें बताते हैं कि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल आप मनी मैग्नेट बनी हुई हैं। इसलिए आपको चारों तरफ से जब भी है कभी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कभी मनी मिल जाती है और कभी गिफ्ट भी मिलेंगे। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, कीप इट अप। और कल का मेरा डे भी बहुत औसम था, इतना शानदार था। हर दिन ऐसा होना चाहिए शानदार, फुल ऑफ ऑल गुड न्यूज, मनी एंड रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग। इट वाज अमेजिंग। जब मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कौन सी, रात को जब स्टोन वाली हम एक्सरसाइज करते हैं तो मैं रात को स्टोन लेकर सोच रही थी कि कौन सी बेस्ट न्यूज थी, मैं कौन सी इसमें मैं सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड किसके लिए करूं। ये न्यूज भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। कल मेरे पास बहुत सारी न्यूज थी। सबसे पहले तो हमने जी। स्टार्ट करते ही हमें दो गुड न्यूज मिली जो बहुत औसम थी, वास्तव में बहुत शानदार न्यूज थी जो हमने एक शेयर की हमारे सेशन में, बहुत ही अच्छी थी। और मॉर्निंग में उठने पर भी मुझे सुबह सुबह जो इतना पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, इतना ब्यूटीफुल वेदर देखकर। सो इट इज ऑसम, ऑसम, अमेजिंग लाइफ। मैं एक बात और कहना शेयर करना चाहती हूँ। यस। आज एक्चुअली एक कॉल आया, ठीक ना? तो नंबर जैसे ही मैंने देखा तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि हे भगवान, इसका कॉल है। थोड़ा-सा टेंशन में थी कि ज़रूर कुछ नेगेटिव बात ही होगी। लेकिन फिर मैंने फ़ोन रिसीव करने से पहले 1 सेकंड जो भी ग्रैटिट्यूड किया, मतलब मन में ये इमेजिन किया कि नहीं, पॉज़िटिव हो, अच्छी बात ही होगी जिसके लिए भी कॉल आया है, और टच वुड वो कॉल अच्छे के लिए था मेरे। आपने उसको यूज किया कि कोई भी यस। रिसीव करने से पहले या हाँ, जाने से पहले हमें उसे कैसे ग्रेटिट्यूड से फिल करना है। ग्रैटिट्यूड। की हाँ, न्यूज अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा होगा, मैग्निफिशेंट आउटकम। यस। ओके। सो आप सारे प्रैक्टिकल करके देख रही हैं इसलिए आपको उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आई होप और सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअली हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए कितना, क्योंकि हम जितना शेयर करते हैं उतना हमें और ज़्यादा उसका रिवार्ड मिलता है। ये फैक्ट है। जैसे हम कोई भी फंक्शन रखें, पार्टी रखें, घर में बच्चों की पार्टी रखें, मैरिज फंक्शन रखें या कोई भी सेलिब्रेशन रखें,
तो हम उसे सबके साथ शेयर करते हैं, और जब हम शेयर करते हैं तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। क्या म्यूज़िक होता है, क्या सबसे मिलने की खुशी होती है, सब एक-दूसरे को कितना अच्छे से विश कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उस मोमेंट को। जीते हैं वास्तव में, जो जिसे कहते हैं लाइफ़ को। तो इसी तरह ये हमारे छोटे-छोटे से जो मैजिक लाइफ़ में हो रहे हैं, हम उन्हें शेयर करते हैं तो लाइफ़ अमेज़िंग, अमेज़िंग हो जाती है। तो इसीलिए कहा है कि बड़ी-बड़ी खुशियाँ छोटी-छोटी बातों में। अगर हम छोटी-छोटी बातों में इतना अधिक सेलिब्रेट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा और सेलिब्रेशन मिलेगा। कल हमारे पास इतनी सारी न्यूज़ थी, मेरे पास गुड न्यूज़, कि हमने रात शाम तक होते-होते ये सोचा कि स्वीट आज बनाई जाए या कल बनाई जाए या दोनों दिन बनाई जाए। क्योंकि नाइट हो चुकी थी तो हमें लगा कि चलो मंदिर के हम पूजा अब हो गई है, विश्राम करा रहे हैं गॉड को, ठाकुर जी को। तो लेकिन फिर नहीं, हमने कहा नहीं, आज सेलिब्रेशन है तो आज भी करते हैं, कल भी करते हैं, और इतना दिस वाज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग। सो बहुत ही अच्छा था। मुझे भी कल अच्छे-अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, काफ़ी सारी न्यूज़ मिली, और व्हाट्सएप पे भी यस बहुत अच्छी शेयरिंग की है काफ़ी लोगों ने। मैं कहूँगी कि अगर आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो प्लीज़ उसे यहाँ पर शेयर कीजिए, जिससे कि और हाँ, सब। मैंने भी पढ़ा था, काफ़ी अच्छा था उनका शेयरिंग। यस, उन्होंने वो भी मनी मैग्नेट बन गई है, उनको भी यस, यस। उनके बेटे को अच्छा गीता वो जी। हाँ, रिस्पॉन्स मिला। अगर वो पार्टिसिपेंट यहाँ हैं तो प्लीज़ अपनी शेयरिंग को यहाँ पर सबके सामने कहिए, बताइए। हाँ, प्लीज़ कहिए, जिनकी भी थी ये शेयरिंग। आई थिंक गीता जी अगर यहाँ पर हैं तो ज़रूर प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा। ओके, बट वो बहुत अच्छी शेयरिंग थी कि उनका मनी रुकी हुई थी काफ़ी समय से उनके बेटे की, और वो एकदम उनको मिल गया और नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। सो अच्छी अच्छी बड़ी अमाउंट, छोटी नहीं, बहुत अच्छी अमाउंट थी। हमें अगर इससे इट डज़न्ट मैटर कि हमारे को बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या छोटा जी। मिला है, हमारा ग्रैटिट्यूड फुल जो होना चाहिए वो होना चाहिए। चाहे हमारे को हाँ जी। 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का ही हमें बेनिफिट हुआ हो, लेकिन वो 100 रुपीज़ में भी 100 मिलियन टाइम्स उसमें क्षमता होती है, पावर होती है, क्योंकि एनर्जी हम देते हैं उसे। तो उस 100 रुपीज़ में भी इतना हो सकता है कि हम $100,000 उससे खींच मैग्नेट की तरह। इसलिए बहुत अच्छा है। यस, आई थिंक कोई कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कोई अपना प्लीज़ नाम बताइए। यस। ओके, ओके, हम कंटिन्यू रखते हैं, हो सकता है वो बहुत ही कल का दिन बहुत खुशियों से भरा हुआ, जैकपॉट से भरा हुआ एक्चुअली। जैकपॉट से भरा हुआ दिन था कल का। और कल हमने 7 क्यूज़ ढूँढे कि 7 क्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं। तो इट वाज़ अमेज़िंग, एक से एक बढ़कर क्यूज़ मिले। मनी के लिए सोचा तो मनी अट्रैक्ट की हमने, और इसी तरह हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ अट्रैक्ट किया कल। हमें बहुत अच्छे-अच्छे क्यूज़ मिले, और अचानक ही किसी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया। किसी की शेयरिंग इतनी अच्छी शानदार हुई जिन जो काफ़ी समय से नहीं कर रहे थे। तो इसलिए घर पर भी बहुत अच्छे-अच्छे हमें शेयरिंग मिली, और हमारी फैमिली में भी घर में एटलीस्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स औरों को मिले, और इसी तरह से एक एक और गुड न्यूज़ इस तरह से मिली, बहुत अच्छा, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जैकपॉट से भरा हुआ दिन था कल का। ओके, सो आज हम देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमने जैसे अभी देखा कि किस तरह से सीक्रेट मूवी में भी बताया है व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमें मज़ाक में भी शब्दों को गलत नहीं निकालना चाहिए। हाँ, एक बात और मुझे ध्यान आई, कल हम जब बात कर रहे थे तो मैंने वापस यूट्यूब पे अपना इस प्रोग्राम को देखा, क्योंकि मैं मोस्टली चेक करती हूँ कि उसमें कुछ क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो पकड़ सकें, देख सकें। तो यस, कल हमने से किसी ने शेयर किया था कि उनके कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था कि कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता।
तो जब मैंने इसे सुना तो वास्तव में वो शब्द याद आए, और हमने हमेशा बात की है कि यूनिवर्स नई शब्द नहीं सुनता है। ओके, सो जब ये शब्द डॉक्टर ने यूज किए कि इनको कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता, तो यूनिवर्स ने नहीं हटा दिया तो चमत्कार बचा सकता है, वो शब्द इस तरह से चेंज हो गए। सो इसीलिए हमें हमेशा शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए और पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। तो ये शब्द हमेशा इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहे। ओके, सो कभी नेगेटिव यूज ही नहीं करने शब्द। और यस, तो आज का हमारा नया टॉपिक है, देखते हैं हमें क्या सिखाता है। अभी तक हम जो देख रहे हैं वो हमें बहुत हमेशा बता रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में भी आप ग्रेटफुल फील करो, थैंकफुल फील करो, और आप उसे अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। और फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं, ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें, जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम अपने बुरी चीज़ों को रोक सकते हैं, अच्छी चीज़ों को सोचकर विचार कर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव जोन में रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें, अप्रिशिएट करें औरों को, और अच्छी से अच्छी चीज़ें, छोटे से छोटे मूवमेंट को अच्छे से जॉयफुली उसे एंजॉय करें। तो ये चीज़ें हमें लाइफ में और अधिक अट्रैक्शन देती हैं, हमारी लाइफ में और अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं। ओके, सो कल हमने देखा हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 25 पूरा हुआ है, और हमने कल 7 संकेत देखे कि जैसे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, या मेरे अच्छे कारोबार के लिए धन्यवाद अगर हम उसमें बिजनेस में अच्छा चाहते हैं। तो इसी तरह से हमें 7 क्यू देखने थे कल, और जो शायद हम सब ने अट्रैक्ट किए। ओके, सो आज देखते हैं आज हमें ये नया चैप्टर क्या सिखा रहा है, क्या दिखाता है। हम यहाँ देख सकते हैं एक डार्क पिक्चर दिखाई दे रही है, चारों तरफ डार्कनेस है, लेकिन कहीं आकाश से हम ये देख सकते हैं कि एक आकाश से कहीं छोटी सी एक लंबी सी किरणों की लाइन दिखाई दे रही है, रोशनी का एक आकाश में से निकलती हुई दिखाई दे रही है, कि जैसे कि आकाश में से रोशनी का झरना बह रहा हो, या फिर वहां से रोशनी निकलकर बाहर आने वाली हो। तो चारों तरफ डार्क है, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही है, वो रोशनी की किरण कैसे आ रही है, और ये ऊपर से नीचे आ रही है और चारों तरफ मैजिक बिखेर रही है, और हमें बता रही है कि जहाँ अंधकार होता है वहाँ रोशनी की कोई ना कोई किरण जरूर होती है। तो आज हम देखेंगे ये हमें रोशनी की किरणें कहाँ ले जाती हैं या हमें क्या सिखाती हैं। तो वो रोशनी की किरणों से सारा फिर सब कुछ उजियाले में बदल गया है, और ये बहुत ही खूबसूरत है कि अंधेरी जगह में भी कहीं ना कहीं रोशनी होती है, और वो रोशनी हम ढूंढ सकते हैं। ओके, सो आज का दिन है 26वां दिन, जादू से अपने वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्रे, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। ओके, सो हु इज द रीडर टुडे, हु इज द मैं वॉलंटियर? पढ़ूं आपका मैं नाम? पढ़ूं नीतू खेमकर नीतू। ओके, यस नीतू जी, मैं पढ़ूं? यस। थैंक यू। ओके, सो नीतू जी स्टार्ट कीजिए, और शायद अगर हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा हाँ स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो अपना जो ठीक है, थैंक यू। वो अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा, हम उसे बीच में स्प्लिट कर लेंगे। तो जादू से अपनी गलतियों को वरदान। यस, हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास,
इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर हो पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमें जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार दोहराएं। बार बार ना दोहराएं। बार बार न दोहराएं। ओके। वो सो यस, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं। तो अ, कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि क्या हमसे कभी कोई गलती हुई है? नहीं हुई है। मुझसे भी तो हुई है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यस, आपसे कभी कोई गलती हुई है या नहीं? होती है, रोज़ ही होती है कुछ ना कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ। यस, एक होती है छोटी-छोटी गलती और एक होती है कोई बड़ी गलती, जिससे हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। छोटी-छोटी गलतियाँ तो डेली में घर से रिलेटेड हो गई, छोटी-छोटी हो गई। लेकिन एक गलती कुछ ना कुछ ऐसी होती है, लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। सो ऐसी कोई गलती होती है जिसके लिए हम अपने को दोष देते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। अगर जैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने किसी पार्टनर को अपने साथ लिया, अपने बिज़नेस में पार्टनर बनाया उसे। लेकिन एक समय बाद, थोड़े समय वो मेरे साथ काम करने के बाद, 6 मंथ काम करने के बाद उसने मुझे चीट किया, उसने बिज़नेस में कुछ गड़बड़ की और मनी लेकर गायब हो गया। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ये मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से परखना चाहिए था। सो मैं अपने आप को दोष दे सकती हूँ। तो इस तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ जो होती हैं, जिनके लिए हम अपने आप को दोष देते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि वो गलतियाँ किस तरह से वरदान में बदल जाती हैं, हम उस गलती से किस तरह से क्या सीखते हैं। क्योंकि हर गलती में एक वरदान छिपा होता है। जैसे ओपरा विनफ्री ने भी कहा है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता, यानी कि अगर हम दिल में दर्द लिए बैठे हैं कि आज हमसे ये गलती हो गई है, किसी 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 की मैरिज हुई है और वो 1 साल 2 साल ब्रेक हो गई है, तो वापस में मिलने के लिए गलती सोच रहे हैं कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी तरह बिज़नेस में किसी ने किसी को चीट किया तो वो भी गलती हो गई है। लेकिन आज हम इस गलती से सीखेंगे कि इसके अंदर ज्ञान छिपा होता है। क्योंकि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जाती है। और जब वो सिखाती है आपके साथ चलिए, बहुत तो काम है घर पे, बहुत तैयारियां भी करनी है। मेरा बस 10 अ, मिनट। किसी का म्यूज़िक ऑन है, प्लीज़ अपना आप ऑफ इतने ध्यान से रखिएगा। क्या कर रहे हैं? मैं हमारी जान पहचान के डॉक्टर तो दूसरे लोगों की लिस्ट बना अ, तो हम शादी में इनवाइट कर रहे हो। ओके, यस, थैंक यू। तो हर गलती में एक वरदान छिपा होता है। तो आज का जादुई अभ्यास हमें ये सिखाएगा कि किस तरह से हम गलती को वरदान में बदल सकते हैं। गलतियाँ होती ही इसलिए हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उससे सीखें। अगर हम उससे सबक नहीं सीखते हैं और फिर बार-बार वही गलती करते हैं, तो इसका मतलब है हमने उस गलती से कुछ नहीं सीखा। हम उस गलती को वरदान में नहीं बदल पाए, क्योंकि हमने फिर से वही गलती की। तो जैसे जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे या और भी कोई साइक्लिंग करना सीखता है, तो साइकिल करने से कितनी बार गिरता है, कभी उसके चोट लग जाती है, पैर छिल जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन
फिर भी हम उसे आगे अलाउ करते हैं कि हाँ, वो क्योंकि गलती करके वो सीखेगा कि आज मैं इस वजह से गिरा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, कभी हम साइकिल से स्टार्ट करते हुए अगर हम साइकिल सीखी है, तो हम उससे गिरे हैं, या हमने ड्राइविंग की है, तो हमने ड्राइविंग से गलती सीखी है कि हमने ड्राइविंग में कहीं किसी के टक्कर मार दी। लेकिन उस एक छोटी-सी गलती के कारण हमें उससे एक सबक मिला, और सबक मिलने से हम ये है कि उस सबक को हमेशा याद रखें और सीखें कि आज के बाद हमसे वो गलती दोबारा ना हो। तो हम अपने लिए इतने अधिक सख्त नहीं हो सकते कि हम अपने आप को दोष दें कि मैंने ये गलती की, मुझसे ये गलती हो गई। सो ये हमारे लिए न्याय नहीं है, क्योंकि जब बच्चे से गलती हो जाती है, हम उसे माफ़ करते हैं, उसे सीखने का नेक्स्ट अवसर देते हैं, तो हम लागू होता है कि हम अपने अगर हमसे उस गलती से सीख सकते। मुझे याद है, अ, मैं यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक बार ड्राइविंग करते हुए मुझे ऐसे मैं निकली, तो मुझे घर निकलते हुए ही बहुत क्रोध आ रहा था, और मैं अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आ रहा था, और जब मैं क्रोध में गुस्से में गाड़ी लेकर निकली ड्राइविंग अपने 3 बच्चों को स्कूल छोड़ने। किसी का पीछे से माइक ऑन है, प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा। थैंक यू। ओके। सो जब मैं ड्राइविंग के लिए बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकली, तो मैं बहुत गुस्से में थी उस समय। आई डोंट नो, मुझे रीज़न नहीं पता, पर उस समय मुझे गुस्सा आ रहा था, और मैं गुस्से में ड्राइविंग जैसी की घर की घर की स्ट्रीट के आसपास ही, कॉलोनी के अंदर ही, मैंने दूसरी गाड़ी से उसे टक्कर लगा दी। मेरे साथ 3 बच्चे थे, और मैं एकदम से घबरा गई कि ये क्या हुआ। बट मेरी गलती थी, क्योंकि मैं गुस्से में थी, तो मेरे मुझसे गुस्से में वो गलती हुई, और मैं उन बच्चों को ड्राइव करके स्कूल छोड़कर आई, स्कूल से फिर वापस घर आई, और जब घर आई तो मैंने घर आकर बताया, और लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल रखा, शांत हुई, और मैंने उस गलती से ये सबक लिया कि कभी भी गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो आप कभी भी ड्राइविंग नहीं करो, और उस दिन से मैंने यही निश्चय किया कि अगर मुझे क्रोध आ रहा होगा, तो मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, पहले उसे क्रोध को शांत रखूंगी। और केवल उस क्रोध को ही शांत नहीं रख रहा, बल्कि मैंने हमेशा के लिए क्रोध करना छोड़ दिया। मैं हमेशा फिर उसमें हर चीज़ में हँसकर पॉज़िटिव रहने लगी, और देखा कि उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि गुस्से में हम अंदर ही अंदर एक अंगारा सुलगा लेते हैं, जिसके कारण अगर कोई बात हुई है, वो बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन हम अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, जिसके कारण हम हजार गलतियां और कर देते हैं, और जब और गलतियां करते हैं, तो वो हमेशा गलती पर गलती होने से हमारी लाइफ और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, और भी ज़्यादा परेशानियों से भर जाती है। तो उस छोटे से एक्सीडेंट से मेरे को यही सबक आया कि कभी भी मैं ड्राइवर इस तरह से नहीं करूँगी, और आज मैं इतनी अच्छी ड्राइव करती हूँ, शानदार ड्राइव करती हूँ, कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझसे कभी भी दिन रात किसी भी समय में ड्राइव कर सकती हूँ, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो उस गलती से मुझे ये सबक मिला। आज हम भी देखते हैं कि आज हम और क्या सीख सकते हैं। हमसे कोई गलती हुई है, तो हम उसे किस तरह से बदल सकते हैं। ओके। हमारे खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि अगर हमें कोई चांस मिला है ऐसा कि हमसे कोई गलती हो गई है, गलती होने से पहले हमने उसे चूज़ किया। जैसे अगर किसी ने मैरिज हुई है, और वो 2 साल बाद टूट गई है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मैरिज की है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ अपना माइक। थैंक यू। ओके। सो हमारे पास चॉइसेस होती हैं। अगर हमने जिस समय बिजनेस शुरू किया, और हमारा पार्टनर को हमने चूज़ किया, यानी हमने उसमें कोई खूबी देखी, और इसीलिए हमने उसे चूज़ किया कि हम इसके साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस करेंगे। तो उस समय हमसे अगर, लेकिन बाद में हमें लगा वो गलती हो गई, तो हमारे पास एक चॉइस थी, हम उसके साथ पार्टनरशिप में उसके साथ काम करते या नहीं करते। लेकिन हमने चूज़ किया उसे उसके साथ पार्टनरशिप में काम करना, तो इट मीन्स हमारे पास गलती करने की एक स्वतंत्रता हमें मिल गई कि हमें इसके साथ गलत भी हो सकता है, हमारा गलती हो सकती है ये इसको चूज़ करना, या फिर गलती नहीं हो सकती है। लेकिन हमने किया,
और जब हमें बाद में उससे सबक मिला तो हम उसे उस लाइफ में सबक सीखेंगे कि हमें जो गलती उसके साथ हुई, हमने उसे चूज किया, उसने हमें किस कारण से बिजनेस में हमें धोखा मिला, तो हम उस गलती को आगे कभी नहीं दोहराएं। तभी हमारी एक लर्निंग है। अगर हम उसके बाद भी लर्निंग नहीं करते हैं तो इट मीन्स हमने गलती से कुछ नहीं सीखा। नेक्स्ट टाइम हम जब और किसी बिजनेस के साथ बिजनेस करेंगे तो हम वो चीजें अच्छी तरह से परख लेंगे। इसी तरह से गलती करना हो जाता है, लेकिन हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसे वरदान में बदल सकते हैं, ये हमें आज इस एटीट्यूड बुक से हमें सीखने को मिल रहा है। और आज हम और देखेंगे, क्योंकि अगर हम उससे नहीं सीखते हैं तो आकर्षण का नियम यही फिर से वही गलती करेंगे। जिस गलती की वजह से हमें वो बिजनेस में या हमारी मैरिज में वो हमें फिर से अट्रैक्ट करेंगे और उसी को वापस अपनी लाइफ में दोहराएंगे। तो इससे बेटर है कि हम उसे अपनी ब्लेसिंग्स बना लें और उससे सीख कर उसे एक्सेप्ट करें। और उसको एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपनी गलती मानो। अपनी गलती मानने का मतलब है, मोस्टली ये देखा गया है, घर में छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा हर चीज का ब्लेम दूसरे पर लगा देते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से ये काम हुआ, इसने ऐसा किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, इसने ये काम किया इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस चीज को फेस करना पड़ा। कोई भी रीजन हो, हम अपने को दोष ना देकर सिर्फ दूसरे को दोष देते हैं और यही ये फिर से दूसरी गलती होती है, क्योंकि जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते तो हम यानी कि फिर से गलतियों को अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो इसलिए लेट्स सी आगे क्या हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये होगा कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा उसका अपने ऊपर ब्लेम ले कि यस मुझसे गलती हुई है। ओके, यस प्लीज। चल 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 यस नीतू। हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ हो गए। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे?
मैम ऊपर कीजिए। यस, किस तरह से गलतियों से सीखते हैं, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो यानी कि हम अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पर ना दें और उस गलती का परिणाम खुद अपने ऊपर एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई है। तो हम देखेंगे कि हम गलतियों को कभी भी आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसके सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं। और ये होता है सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना, कि उसके लिए कृतज्ञ होना कि मुझसे ये गलती हुई है और आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। मैं इसका पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने लिए लेती हूँ, क्योंकि ये मुझसे गलती हुई है, बट उससे मुझे एक लर्निंग मिली है और आज के बाद मुझसे ये गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो यानी कि हम सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास गलतियां ना आएंगी नहीं आएंगी। अन्यथा हम गलतियों को ही अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास चॉइस है कि हम गलतियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या वरदानों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लेसिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, वरदानों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, तो हम गलती को एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालें और उसका सबक जो सीखें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो आकर्षण का नियम यही कहता है कि अगर आप गलती करते हैं और उसे सीखते नहीं हैं कुछ भी, तो आप गलतियों को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए उनकी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। तो उसके लिए वो हो सकता है वो ये सोच सकते थे कि ये लोग कितने पुलिस कितनी हमें कहीं भी पकड़ लेती है, कहीं भी झाड़ियों में छिप जाती है। अगर वो इस नेगेटिव चीजों को सोचे तो यानी कि वो फिर से अट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे कोई ना कोई गलती करेंगे, फिर आगे पुलिस उनको फिर पकड़ लेगी, या फिर हो सकता है वो कोई बड़ा एक्सीडेंट कर दे। कुछ भी नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे अगर वो उस गलती से सबक नहीं सीखते। लेकिन अगर उन्होंने गलती से सबक सीखा कि ओके आज मुझसे गलती हुई और पुलिस ने हमें पकड़ लिया, चालान काट दिया, तो वो उसके लिए ग्रेटफुल फील करें कि ओके बहुत अच्छा हुआ, ये चाहे ये झाड़ी में छिपे थे, हमें इन्हें रोक हमको इन्होंने रोक लिया। हो सकता है कोई गलती हो जाती, कोई आगे एक्सीडेंट हो जाता। तो अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करके पॉजिटिव लेंगे उस चीज को, तो यानी कि वो उससे एक लर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे साथ 3 बच्चे थे, सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड मेरे पास 3 बच्चे मेरे साथ थे और एक भी बच्चे कोई खरोच तक नहीं आई और मैं उन्हें प्रॉपर ठीक ढंग से उन्हें स्कूल ले गई और वापस लेकर आई। सो मैं उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल थी। मैंने कभी भी किसी चीज को अगर अ, गाड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मनी लगी, लेकिन मैंने उस खर्च होने वाले मनी को ना ध्यान करके सिर्फ ये सोचा कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं और मैंने उससे पॉजिटिव लिया और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हुई कि थैंक गॉड इन बच्चों को मैं सुरक्षित लेकर घर पहुंच गई। इनकी मेरे मुझ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर आज किसी को कुछ होता तो मेरे लिए मुझे मैं अपने आप को शायद माफ नहीं कर पाती। लेकिन आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि वो तीनों बच्चे सुरक्षित थे और मैं आराम से घर आई और सिर्फ उस पर ध्यान रखा कि मुझे आज के बाद कभी भी क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है और गुस्से में कभी भी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना है। तो क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। उसी तरह से एक एक बार और छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आया अपना ही। बहुत आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई आपके सामने ऐसे कन्वर्सेशन चल रहा है तो आपको अपना याद आ जाता है कि ओके मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मुझे याद है कि एक बार तब भी मेरे साथ 3 बच्चे थे और मैं एक टेम्पल में गई। टेम्पल में जाते हुए मैं तीनों बच्चों को, एक बच्चा गोदी में था और 2 बच्चों को हाथ में पकड़ रखा था, हाथ में उनको लेकर जा रही थी साथ में पकड़कर, दोनों पैदल चल रहे थे। उस बीच मेरे गले से चैन कट गई और वो जब मैं घर आई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में चैन नहीं है, मेरी चैन कट गई है। बट मुझे डर लगा उसके लिए कि मैं घर पर कैसे बताऊं कि मेरी चैन कट गई है। बट मेरी गलती थी कि मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती थी, लेकिन मैं घर पर मैं सबको एश्योर करके गई कि नहीं मैं आराम से तीनों बच्चों को ले जा सकती हूँ। और जब मैं घर आई तो मैंने इस बात के लिए ग्रेटफुल फील किया फिर से कि थैंक गॉड तीनों बच्चे सुरक्षित हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। अगर धक्का मुक्की लगता या इनको कुछ चोट लग जाती या कुछ और होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी चेन कट गई, मुझे उसका जरा भी दुख नहीं हुआ। जब भी
वो बात आती, हमेशा मैं ग्रेटफुल रहती कि तीनों बच्चे सुरक्षित। तो उससे भी मैंने यही सबक सीखा कि हमेशा अपनी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी अगर आपको लगता है कि आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो उसे शेयर कर लेना चाहिए। तो आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से हम और काम कर सकते हैं अपनी, अगर हमारे हमसे कोई काम हो रहा है ऐसा, तो हम उसे एक्सेप्ट करें, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। ओके, तो जब आप किसी की गलती को जादू के वरदान में बदल ना कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों का तलाश करें। यस, तलाश करी, मैंने चीज़ों की तलाश की कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तीनों बच्चे सुरक्षित। तो आप भी ये सोच सकते हैं कि अगर कुछ हुआ है, तो उससे हमने क्या सीखा, और सकते हैं हम अपने आप से कि मैंने इस गलती से क्या सीखा, या वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। यस, प्लीज आइए पुलिस आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिससे आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। ओके, सो है हम देखेंगे कि जब उनको पुलिस ने पकड़ा, तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने उसके लिए ग्रेटफुल फील किया कि ओके, अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और उस पर चालान काट दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसके लिए 10 ब्लेसिंग सोची, 10 अच्छी चीज़ें सोची कि इसमें क्या अच्छा था। और जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने यही देखा कि वो उसके लिए किस तरह से कृतज्ञ हैं। हो सकता है वो अगर गाड़ी चलाते तो वो किसी का एक्सीडेंट कर सकते थे, किसी से टक्कर मार सकते थे, या किसी और दूसरे की जान को मुश्किल में डाल सकते थे। तो इन चीज़ों को ध्यान करके उन्होंने इस तरह से अपने लिए 10 थिंग्स सोची, यानी कि अपनी गलती को वरदान में बदलने के लिए उसमें हमें अच्छाई निकालनी होती है कि इसमें क्या अच्छा हुआ। जैसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम जैसे अपनी किताबों से काफ़ी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे गॉड ने भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हम राजा दशरथ के बारे में सोच सकते हैं। राजा दशरथ अपने युवावस्था में थे, तो वो जब शिकार के लिए गए, तो शिकार के लिए जब उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द भेदी बाण क्या होता है कि केवल शब्द की आवाज सुनकर वो उस बाण को छोड़ देते हैं, और वो जहां उससे वो शब्द आ रहा होता है वो लग जाता है। तो उन्होंने जब शब्द भेदी बाण चलाया, तो वो जाकर श्रवण कुमार के लगा। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार
अपने अंधे माता-पिता को पूरे तीर्थ यात्रा कराने के बाद जब वो एक तालाब से पानी भर रहे थे, तो उस घड़े से आवाज़ आई पानी भरने की, और जब पानी भरने की आवाज़ आई, शब्द आए पानी के और उसके, तो राजा दशरथ ने उस वाण को छोड़ दिया और वो जाकर श्रवण कुमार के लगा, और श्रवण कुमार के मुँह से आवाज़ निकली। और जब दशरथ जी उसके पास पहुँचे, उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि मुझसे क्या गलती हो गई? उन्होंने सोचा था कोई जानवर पानी पी रहा है और वो शिकार के लिए निकले, लेकिन ये तो एक इंसान था, एक भक्त था, मातृ पितृ भक्त था, जिसे उन्होंने मार डाला। तो उन्होंने जब उसे लिया, तो उन्होंने श्रवण कुमार ने कहा, मेरे अंधे माता पिता हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं नहीं हूं, तो मेरे माता पिता तो ऐसे ही मर जाएंगे। सो प्लीज उन्हें मत बताना, और आप ये पानी ले जाकर उन्हें दे दो, वो प्यासे हैं। और जब राजा दशरथ अपने दिल भरे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, दिल में भरे हुए, जब उसके पास गए, उनके माता पिता के पास, और उन्हें पानी देने लगे, तो जब उन्हें पता चला कि इसने हमारे पुत्र की हत्या कर दिया, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं और तड़प कर प्राण दे रहे हैं, तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा कि तुम्हारे पुत्र होगा और तुम उस पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दोगे। जब उन्हें ऐसा श्राप मिला, लेकिन ये श्राप उनके लिए वरदान कैसे साबित हुआ? जब वो बूढ़े होने लगे, वृद्धावस्था तक पहुंच गए और उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ को हमेशा वो याद आता कि नहीं, ऐसे मेरा उनका, वो इतनी पवित्र आत्मा थे, उनका श्राप ऐसे वापस ऐसे नहीं जा सकता, खाली नहीं जा सकता। यानी अगर आज मेरे पुत्र नहीं है, पर मेरे पुत्र जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये उनके लिए किस तरह से वरदान बन गया। वो इंतजार करते रहे, वो याद रखते रहे, इस बात को बार बार याद दिलाते कि मेरे पुत्र जरूर होगा। और यही हुआ। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब चारों पुत्र हुए, तो देखिए कुदरत की माया कि उन्होंने रामचंद्र जी के वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए। तो किस तरह से उस श्राप को उन्होंने वरदान समझा कि मेरे पुत्र जरूर होगा। तो इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं। हम देख सकते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है, तो उसे ब्लेसिंग्स में कैसे बदला जाए। तो हमारे पास, हम कोई भी कहानी उठाकर उसे देख सकते हैं। कालिदास की स्टोरी देख सकते हैं कि कालिदास ने किस तरह से इतने बड़े पंडित बन गए, इतने बड़े वो संस्कृत के राइटर बन गए, इतने बड़े उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। तो ये सब वरदान, जब कोई भी गलती वरदान बन जाती है, तो इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन सिर्फ उससे सीखना होता है कि हम इसे वरदान में कैसे बदलें। ओके, यस, रश्मि जी, कोई और भी पढ़ना चाह रहा था? नीतू जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू रीडिंग फॉर ऑल ऑफ। शायद श्रद्धा जी ने भी हाथ रेज किया था। आप श्रद्धा जी पढ़ना चाहते हैं? आप यहाँ पर हैं? शारदा या श्रद्धा? शारदा। शारदा। यस, शारदा। यस, यस, यस। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू नीतू जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यस, नंबर। मैं पुलिस की प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाल और तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की और गंभीरता ने मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाला और दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ही निश्चित ही रूप में से चाहता हूँ कि मैं पुलिस और तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7, मैं पुलिस वाले के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8वां, मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियों को देखते होंगे और वे
तो बस मेरे तथा और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मैं ये निश्चित करने सुनिश्चित से मैं यह मैं सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए पुलिस की प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां में पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। यस प्लीज कंटिन्यू। वरदान हो सकता है। मैं अपने प्रबल मैं आग्रह आपसे मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, गलतियां जैसे जैसे गलतियां जिनके की है, बारे में जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें कि समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास का पूरा करें। इसके बारे में सोचे, एक गलती में कहीं वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ओके सो आज हमने देखा कि किस तरह से अपनी गलती को हम वरदान में बदल सकते हैं। उन्होंने जो पुलिस ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उनके ऊपर चालान लगाया, तो वो उसमें से निकाल रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या अच्छाई है। घर पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को सब वेट कर रहे होते हैं कि हमारे घर में फैमिली मेंबर जो भी हैं, चाहे वो मम्मी है, पापा या घर को कोई भी मेंबर है, वो वापस आएगा और शाम को हम उसके साथ हंसते खेलते उसे वापस मिलेंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि पुलिस इसीलिए बेहतर कर रही है कि मैं अपने परिवार की भी और अपनी भी और दूसरे के परिवारों की भी अच्छे से रक्षा कर सकूं और अच्छे से ठीक ढंग से गाड़ी चला सकूं, तो जिससे कि मैं घर पहुंचूं, सुरक्षित पहुंचूं और मैं अपने परिवार के साथ उसी तरह हंसता खेलते हुए उनके साथ स्पेंड करूं, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह और सब लोगों के घर में भी इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी अपने इस वजह से सुरक्षित रहें। तो पुलिस को हमेशा उनकी ड्यूटी है हमारी रक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना और उसकी देखरेख करना। तो वो ना जाने कितने लोगों को दिन में कितनी बार इस तरह, तो उन्होंने जब अच्छी अच्छी चीजें सोची उसके लिए, तो उनकी जो गलती है वो वरदान में बदल गई। तो आज भी कोई ना कोई ऐसी गलती ढूंढनी है जिसके बारे में अपने आप को हमें गिल्ट फील हो रहा है, अपने आप को बुरा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई। जैसे हो सकता है कि किसी ने किसी को पसंद किया हो, एक लड़के ने एक लड़की को पसंद किया हो या लड़की ने लड़के को पसंद किया हो, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया हो और वो अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो कि मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर गलती की है। नहीं, वो गलती को वरदान में चेंज कर सकते हैं जब आगे अपने उसे ब्लेसिंग समझकर उसे आगे करें, तो अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में उसको अधिक को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी तरह अगर किसी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो उससे बेटर हो सकता है। इससे क्या फायदा मिला उन्हें, क्या गलती से उन्होंने सबक सीखा। तो आज हमें अपने इस तरह की कोई भी गलतियां जिन्हें सोचकर दर्द होता है, तकलीफ होती है मन को कि ये गलती हुई है, उसे आज हम चेंज करेंगे और सोचेंगे उससे ब्लेसिंग्स हमें क्या मिली है। ओके तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम रामायण से ही एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। रावण से गलती हुई, रावण सीता को हर कर ले गया, लेकिन रावण जानता था कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये मुझसे गलती हुई है और सचमुच ईश्वर अपने हाथों से मेरा
वर्ध करेंगे या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। इसीलिए उसने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया कि उससे उनसे गलती हो गई है, और अंत में राम के हाथों उनका वध हुआ। उस रावण का राम के हाथों वध हुआ। बट उससे गलती हुई थी, गलती किस तरह से वरदान में बदल गई। बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में आसपास देखेंगे कि क्या है और उससे किस तरह से वरदान में बदलेंगे। ये हम आज इस चैप्टर से हमने सीखा है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू हाँ, शारदा जी। जादुई अभ्यास कर्मश 26 जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। 1 नंबर, अपनी ही निमातें गिने 10 निमायतों की अपनी नियामतें गिने, निमातें गिने नियामतें और गिने 10 नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। सेकंड, किसी एक गलती को चुने जो अपने 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 जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखे। फोर्थ, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ओके, थैंक यू शारदा जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो आज हमने देखा कि हम गलतियों को किस तरह से वरदान में बदल सकते हैं। हमने गलतियों से क्या सीखा जिससे कि हम उसे दोबारा गलती नहीं करें। हमसे अगर कोई गलती एक्सेप्ट करें, पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से एक्सेप्ट करें कि हमसे ये गलती हुई है, जिससे कि हम अपने वरदानों को, अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। और यही सृष्टि का नियम है कि अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हम उसे अच्छे को अट्रैक्ट करते हैं, और यदि हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते और उससे कुछ नहीं सीखते, तो हम फिर से वही गलती दोहराने के लिए फिर से तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आज हमारा यही है कि हम कोई भी अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती ढूंढेंगे, बचपन से लेके आज तक कभी भी कोई गलती हुई हो, कि हो सकता है हमने किसी को हर्ट किया हो, किसी को इतनी जैसे बहुत से बच्चे शैतानी ज्यादा करते हैं, तो कभी किसी को मार दिया हो जोर से कि उसके ब्लड तक निकल गया हो और उसके मन में ये गिल्ट हो कि मुझसे ये गलती हो गई थी। तो लेकिन आज हर गलती को वरदान में बदलने के लिए हमें एक्सेप्ट करना होगा, और उसके लिए ब्लेसिंग्स को, उसके अंदर हमें ब्लेसिंग ढूंढनी होगी। ओके, सो बहुत इजी चैप्टर है, आप सबके लिए क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन इस बारे में तो जरूर पूछिए, शेयर। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, ऑल गुड, परफेक्ट परफेक्ट। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। मुझे भी याद है, एक बार मुझे बहुत अच्छी जॉब की ऑफर मिली। मैंने एटलीस्ट 6 मंथ तक किसी जॉब के लिए कोशिश की। जब बहुत समय बाद, आफ्टर 10 ईयर्स बाद, मैंने ट्राई किया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आई। वो लेडी उस समय वो डायरेक्टर थी, और वो उस समय यूएस वापस आ रही थी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सेलेक्ट किया उस पोजीशन के लिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम थी जब मुझे ऑफर दिया गया, तो मेरे अंडर में बहुत अच्छी टीम थी, मुझे उसके साथ काम करना था, और वो एक स्कूल की जॉब थी। सो इट वॉज वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। लेकिन
मैंने निर्णय लेने में देर लगाई। उन्होंने फिर भी मुझे 4 डेज़ का टाइम दिया कि ओके, आप आज सोच लो अच्छे से, और मुझे किसी न किसी को तो इस समय रखना ही है, जॉब पर रखना है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं 1% की थोड़ा-सा था कि शायद मुझे इससे भी बेटर जॉब मिल रही है, क्योंकि तभी उसी समय मुझे दूसरी जॉब की भी ऑफ़र आई थी और उसका भी इंटरव्यू हो चुका था, होने वाला था। तो मुझे 1 सेकंड का जो 1% आया कि मैं उस वाली जॉब को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो उसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ना मुझे वो जॉब मिली जो मेरे सामने थी, और जो मुझे मिलने वाली थी, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, वो भी नहीं मिली। सो इट वाज़ अ मिस्टेक कि मुझे तुरंत उसी समय डिसीज़न लेना था कि इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी मुझे मिला है, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। मैंने नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो मेरी ये गलती मुझे हर्ट की बाद में, लेकिन अवसर मुझे बहुत मिले फिर उसके बाद। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि उस गलती से मैंने यही सबक सीखा कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो आप उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कीजिए, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए, क्योंकि हर चीज़ में थोड़े से कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, और उससे उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलता, उससे मुझे एक अच्छा सा सभी कुछ अच्छा था, लेकिन मेरी वो थोड़ी सी मिस्टेक के कारण वो नहीं ले पाई। लेकिन उसके बाद यही है कि हमेशा डिसीजन लो, तुरंत लो, एक्शन लो। एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। हम सिर्फ सोचकर नहीं रह सकते, तो इसीलिए यूनिवर्स भी कहता है कि आस्क एंड बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन करो, पूछो, मांगो क्या चाहिए, और यूनिवर्स हमें देता है। तो ये बहुत अच्छा हमने आज का चैप्टर पढ़ा कि इससे हमें क्या, गलतियों से हमें क्या सबक मिला, और हम उस गलती को किस तरह से ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं। और यस, बहुत खूबसूरत है चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली एक और शेयर करूँगी एक्सपीरियंस, कि अभी मेरी नीज़ को अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढना था, और हमने ऑफिशियल पर्पस से, तो ऑफिस पर्पस से जब ढूंढना था तो एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया, और जब सारा सामान लेकर वहाँ जाने लगे कि 1 मंथ के लिए हमें यहाँ रहना है, तो पता चला उस घर में लॉक ही नहीं है, और सामान भी उतना प्रॉपर नहीं है, अरेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही उस घर में एंटर किया, उस अपार्टमेंट में एंटर किया, तो एकदम से यही आंसर आया कि हमें ये घर नहीं लेना है, हमें ये अपार्टमेंट लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सेफ्टी नहीं है। और साथ साथ आंसर आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हम घर वापस चलते हैं, क्योंकि पास में ही अपना घर है। हम घर वापस आ गए, लेकिन जो फर्स्ट थॉट आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है हमें इससे बेटर मिल जाए। और जब हम घर वापस आए, उसके बाद फिर से सर्च की, देखा एक ही दिन के अंदर अंदर फिर दूसरा बहुत अच्छा, बहुत शानदार फिर से अपार्टमेंट मिल गया, ऑफिस पर्पज से, और 1 मंथ के लिए। तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल कि हमें जब भी कुछ भी हो जाए, तो हमें हमें उसमें सोचें कि क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सोचने पर हमेशा उसका बेटर आंसर होता है, और उससे बेटर ही रिजल्ट मिलता है। तो यही मन में जैसे ख्याल आया कि हो सकता है हमें इससे बेटर अपार्टमेंट, बेटर ऑफिस मिलने वाला हो, इसीलिए इसमें कुछ नेगेटिविटी दिखाई दी है, और हम तुरंत घर वापस आ गए। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ये सोचा कि बेटर होगा, इससे बेटर होगा, और बेटर ही रिजल्ट उसका रहा। सो आज हम यही देखेंगे कि हम भी अपने हर चीज़ को किस तरह से अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? आज हमारी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी शेयरिंग हो गई है। ओके, सो कल मेरे पास, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। थैंक यू। एंड थैंक यू दीदी, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियां भी खेलते रहिए। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी।